हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में जानने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, दैट इज़ अवर हाइब्रिड बाइनरी प्लान। हाइब्रिड बाइनरी प्लान के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ मेन टॉपिक्स जो है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हमें ये जानने मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको लगेगी हाइब्रिड प्लान को बनाने के लिए। पहला जो है, हम ये जानेंगे कि हमें अगर हाइब्रिड प्लान शुरू करना है तो क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, वाई। तो बोलते हैं ना कि अगर कुछ करना हो उसका रीजन होना चाहिए। तो अगर आप ये प्लान स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास ऐसा क्या रीजन है, क्यों करना चाहिए आपको ये प्लान। फिर दूसरी बात हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे, हाउ, शुरू कैसे किया जाए वो जानेंगे, और शुरुआत के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स करने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, वो भी हम इसमें जानेंगे। दोस्तों, पहला हम जानते हैं वाई, कि हमें हाइब्रिड प्लान क्यों करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जब 2021 या जब भी ये आपका अभी रिसेंटली जो हमारा गाइडलाइंस निकला था डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो उसके अंदर हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस के अंदर प्रोडक्ट बेस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, राइट। फिर यू कैन से बिजनेस प्लान जो है वो थोड़ा एक यूनिक होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, आरओआई बेस्ड नहीं होना चाहिए, वैसा था। ओके, देन आप ये भी कह सकते हो कि जो भी अपना बिजनेस प्लान है, राइट, वो थोड़ा प्रोडक्ट बेस के साथ साथ जो है ना, उसके अंदर एक इनकम्स की जो टाइप होती है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइब्रिड बाइनरी लॉन्च करते हो तो मार्केट में जो कंपनी चल रही है उसको आप बीट कर सको, वैसा भी होना चाहिए, राइट। तो मार्केट की कंपनीज को बीट करने के लिए थोड़ी ज्यादा इनकम्स होनी चाहिए, राइट। यू कैन से हाउस फंड है, कार फंड है, बाइक फंड है, वगैरह वगैरह, ऐसा एक्स्ट्रा जो भी इनकम्स है वो भी उसमें होनी चाहिए, तो पब्लिक को अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि यूजर का सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हाँ चलो, हम ये जो है ना एक सही बिजनेस प्लान के साथ, प्रोडक्ट बेस के साथ काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस का ऑलरेडी बहुत सारा पॉजिटिविटी है मार्केट में, राइट। तो उस वजह से एक इंसान ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्ट बेस जो है ये हम कर रहे हैं तो ये लोगों के बेनिफिट्स के लिए ही रहता है। तो प्रोडक्ट से क्या होता है, लोगों का हेल्थ सही रहता है, वो भी है, राइट। तो अगर आप एक यूनिक प्रोडक्ट बेस के साथ, यूनिक प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट के बिजनेस प्लान के साथ शुरू करते हो तो आप मार्केट के किंग ही कहलाते हो। तो ये सब अलग अलग रीजंस हैं कि आपको ये शुरू क्यों करना चाहिए, राइट। जिसमें आपने लीगलिटीज मैंने कहा, तो उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशंस भी करने पड़ते हैं, राइट। तो रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा, जिसमें जीएसटी है वगैरह वगैरह अलग चीजें आती है, वो मैंने आपको लास्ट में रिक्वायरमेंट में मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। तो ये 4-5 चीजें हमें जरूरी है ये पता लगाने के लिए हमें क्यों करना है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे यहां पर कि अगर हम प्रोडक्ट बेस या हाइब्रिड बाइनरी शुरू करते हैं तो कैसे करें, कैसे किया जाए उसका शुरुआत। तो पहली चीज तो ये है कि आपको प्रोडक्ट का बीवी का कैलकुलेशंस चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट पे जितना भी बिजनेस वॉल्यूम निकलता है उसका आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो तो मैं हूं उसके लिए, मैं आपको हेल्प करूंगा जब भी हमारा मीटिंग होगा। फिर दूसरी चीज, बिजनेस प्लान का प्रॉपर कैलकुलेशन। अगर आप बिजनेस प्लान का प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते हो या फिर नहीं कर पाते हो तो आपको दिक्कत यह होगी कि आप लोगों को पैसा बांटोगे कैसे। अगर हमें बांटना है तो उस हिसाब होना चाहिए पहले उसका। अगर हिसाब नहीं है तो फिर कुछ भी बांटो, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म चलानी है आपको, राइट। तो हमें जो है ना प्रोडक्ट बीवी के कैलकुलेशंस पे भी फोकस करना है, हमको प्रोडक्ट के प्लान के कैलकुलेशंस पे भी फोकस करना है। अब अगर हम मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम रखते हैं तो मल्टीपल टाइप ऑफ इनकम के अंदर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हर एक इनकम में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, यह भी बहुत मैटर करता है, राइट। फिर उसके बाद हाइब्रिड बाइनरी, तो मैंने बाइनरी शब्द जो यूज किया, तो
दो लेग है, तो दो लेग्स के अंदर बाइनरी में, राइट, बाइनरी के अंदर कैसे बिजनेस प्लान बनेगा। ओके, अगर हम बाइनरी के दो लेग में काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक प्रॉपरली फायदे में हो कि आपको अलग अलग कंपनीज जो जनरेशन प्लान मार्केट में चल रहे हैं उसकी तरह किसी किसी को 8 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 14 लेग मेंटेन नहीं करना है। लोगों को सिर्फ 2 ही लेग मेंटेन करना है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। फिर दूसरी चीज है ये कि कुछ ऐसी इनकम्स भी रखी जाए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, राइट। जैसे कि मैं बताऊं, आरओआई की तरह होनी चाहिए, लेकिन वो आरओआई नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूज मत होना इसके अंदर कि लोगों को हमें पैसा तो बांटना है, लेकिन हमें लॉस करके नहीं बांटना है। कंपनी में टर्नओवर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आप बाइनरी इनकम में 2 लेग में जो भी इनकम करते हो, बाइनरी में जाते हो या लेवल करते हो या कुछ भी प्लान करते हो, तो कंपनी में पैसा आता है तभी तो लोगों को मिलता है, राइट। तो मेन चीज ये है कि ऐसी इनकम रखिए, ऐसी इनकम के बारे में सोचिए कि आरओआई की तरह लगे, लेकिन वो आरओआई नहीं होना चाहिए। लोगों को पैसा भरपूर मिले लेकिन कंपनी को लॉस भी ना हो, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब वो कैसे करना है उसके लिए मैं बैठा हूं, आप एक बार आइए, मिलिए, हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, राइट। तो वो क्या रहेगा, वो जो है मींस आरओआई की तरह बट आरओआई ना लगे, राइट। तो वैसी इनकम जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको। वो जो है ना, वो एक यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए रहेगा। जब यूजर को पता है कि हाँ उसे चीजें इतनी मिलेगी तो ही तो वो आएगा आपके पास, उसको पता है कि हाँ उसका फ्यूचर इस इनकम से बन जाएगा, तभी तो वो इंसान आपकी कंपनी में ज्वाइन करेगा। नहीं तो वर्किंग तो सभी कंपनी करती है, आपके पास यूनिक क्या है वो बहुत मैटर करता है ना। तो आपके पास जो यूनिक चीजें हैं आप उसको कंपनी में प्रेजेंट करो, ठीक है। तो ऐसी एक यूनिक इनकम भी तो होनी चाहिए आपकी कंपनी में, तो उसके लिए भी आपको सोचना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कैपिंग्स कैसे कैसे सेटअप करने हैं। अब आप बोलोगे जनरेशन में कैपिंग नहीं होता है, राइट, और यहां पर कैपिंग रखना है। तो दोस्तों यहां पर आपको कैपिंग नहीं रखना है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड प्लान में जो प्लान है वो फॉर्मूला पे चलता है। फॉर्मूला रहेगा, उसके ऊपर सब कुछ रहेगा। विदाउट फॉर्मूला यहां पे कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी कि कैसे कैसे आप शुरुआत कर सकते हो हाइब्रिड बाइनरी के बारे में। अब हम जानेंगे इसके रिक्वायरमेंट्स, राइट। अगर आप हाइब्रिड बाइनरी प्लान चालू कर रहे हो तो इसके रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स में है पहली चीज वो है अपना प्रोडक्ट। तो आपको प्रोडक्ट कुछ यूनिक रखनी पड़ेगी, मार्केट में चले या धूम मचाए वैसी प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी, लोगों को बेनिफिट हो वैसा प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि मार्केट में जो कॉलगेट चल रहा है कॉपीराइट ना हो जाए या तो फिर कुछ वो ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं बोलूंगा मैं। तो टूथपेस्ट है या मतलब अलग अलग क्रीम्स मिलते हैं या हेयर ऑयल्स मिलते हैं या तो फिर कोई सप्लीमेंट्स मिलते हैं, तो उसी के प्राइस रेंज में जाना है तो वैसा फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्यों होगा, आप ये सोचोगे कि प्राइस रेंज में जाना है, राइट, लेकिन आपको लोगों को इनकम भी देनी है, आपको प्रोडक्ट परचेज भी करना है, सब कुछ देखने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हो तो सब चीजें मत देखो, आपके पास यूनिक क्या है आप वो देखो। आप जो यूनिकनेस रखोगे आपकी कंपनी के अंदर मैटर वो करता है, राइट। तो यूनिकनेस पे काम करो। तो यूनिकनेस रखोगे तो आप आपके हिसाब से ज्वाइनिंग अमाउंट रख सकते हो, क्योंकि आप पब्लिक को बेनिफिट ही दे रहे हो, राइट। आप जो है उनको एक अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हो तो अच्छा हेल्थ भी दे रहे हो ना उसके साथ साथ। तो अगर आप मार्केट को कंपैरिजन करोगे कि मार्केट में इतना कम प्राइस है आप इतना क्यों रख रहे हो, तो मार्केट वाले कोई ऐसा गारंटी भी नहीं देते कि इनकम भी देंगे, मार्केट वाले कोई गारंटी भी नहीं देते उनका हेल्थ सुधारेंगे, लेकिन आप तो बोल भी रहे हो ना कि इससे असर होता है, अच्छा असर होता है, राइट। तो आप वो सोचो। तो आपको प्रोडक्ट्स भी अच्छे से सोचने पड़ेंगे कि यूनिकनेस क्या रखें, राइट। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। अब 12-15 तरह की इनकम, उसके अंदर भी सभी का फॉर्मूला बेस,
उसमें भी कुछ ऐसा मैंने बताया कि आरओआई की तरह दिखे, लेकिन होना नहीं चाहिए आरओआई, तो उसका एक अलग इनकम। फिर उसके अंदर अलग अलग चीजें आती है, जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट बेस रखते हो तो ई कॉमर्स आएगा, पेमेंट गेटवे आएगा, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आएगा, यूजर पैनल है, एडमिन पैनल है, ये सारी चीजें मल्टीपल पैनल्स उसमें बनेंगे, राइट। तो उस एक बेहतर सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा आपको, तो सॉफ्टवेयर के लिए आप संपर्क कर सकते हो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन, वो भी बहुत मैटर करता है। बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लान के कैलकुलेशंस के लिए और प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन के लिए, वो भी आपको अच्छे तरीके से करना है। फिर दूसरी चीज है लीगल रजिस्ट्रेशन। अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं लीगली, राइट, लीगल वे, इसमें आपका जीएसटी होना चाहिए, पान कार्ड होना चाहिए, ओके, फिर एमओए होना चाहिए, एओए होना चाहिए, तो अलग अलग 5-6 डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वो भी आपको, आप या तो आपके सीए से भी करा सकते हो या तो आप हमसे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरह की ये सब जो थी, ये सब मेन रिक्वायरमेंट की चीजें हैं जो आपको जरूरी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि हाइब्रिड प्लान लॉन्च करना हो, तो हाइब्रिड प्लान लॉन्च करने के लिए आपको ये सारी चीजों का रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना हाइब्रिड प्लान जो है सही से आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, राइट। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप मिलने का, हमारा मीटिंग के लिए आप यहाँ पे गुजरात में वडोदरा के अंदर आप आ सकते हैं मिलने के लिए। हम आपके साथ मीटिंग्स करेंगे प्रोडक्ट के लिए। हम आपको बहुत सारी वेराइटीज एंड रेंज में आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट है। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको हम शो करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम का कैलकुलेशन कहते कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। लीगल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये कौन सा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उसके लिए भी हम बैठ के डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है जो बहुत ही जरूरी है, राइट। तो आपको, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी अभी। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, राइट। हम आपको एक एक स्टेप पे गाइड करेंगे, एक एक स्टेप पे आपको हम सब कुछ समझाएंगे कैसे कैसे होता है। और सबसे बेहतर है कि आप हमारे साथ मीटिंग कीजिए, तो आपको सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, ओके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। एंड आपके दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।